सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। भाई मेरी ये वाली वीडियो पे आपका इतना सारा प्यार दिखाने के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। आप बहुत अच्छा आपका रिस्पांस आया है मेरी ये वाली वीडियो पे। जिन्होंने नहीं ये वीडियो देखी वो एक बार जाके ये वाली वीडियो देखें। और भाई चैनल को यार सब्सक्राइब भी मारो यार। भाई तुम प्यार तो दिखा रहे हो, वीडियो पे दिखा रहे हो, थोड़ा चैनल पे भी प्यार दिखाओ। तो चलो इसके साथ अब हम एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन करते हैं चालू। तो हमारे एपिसोड 4 की शुरुआत एपिसोड 3 के एंडिंग से चालू होती है, जहाँ पे हमारा तोकी तो हवा में उड़ जाता है और वो फिर भागता रहता है। तभी वो एक बच्चे को देखता है कि वो एक बच्चा डीमन से लड़ रहा है। फिर वो उसे बचाने की नहीं करता है, लेकिन फिर उसे तांजीरो की हुई बात याद आती है कि तुम अगर किसी को बचाओगे तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं उसका फल वापस मिलेगा। तो ये बात सोच के तोकी तो उस डीमन का हाथ काट देता है और उस बच्चे को बचाता है और उस बच्चे से बोलता है कि पीछे हटो, तुम मेरे रास्ते में आओगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 होता है यहाँ पे चालू। फिर हमें बताया जाता है कि वो बच्चा पीछे की तरफ भागता है और जो डीमन है वो तोकी की तरफ भागते हुए आता है और तोकी तो उसकी तरफ जाता है और उस डीमन का सिर अलग कर देता है, उसका गला काट देता है। उसके बाद हमारा इंट्रो चालू हो जाता है। फिर इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई वो डीमन मरता नहीं है, उसका गला कट जाता है लेकिन वो मरता नहीं है, उल्टा उसकी वापस से उसका गला रीजनरेट, उसका सिर रीजनरेट होता है। तो तोकी तो शौक होता है थोड़ा सा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने इसका गला काटा लेकिन ये फिर भी रीजनरेट हो रहा है। फिर उस डीमन के ऊपर जो पॉट लगा रहता है, तोकी तो उसकी तरफ देखता है हमारा हाशिरा और बोलता है कि शायद ये इसकी कमज़ोरी है और वो जंप करके उस पॉट को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस पॉट को तोड़ता है, हमारा जो डीमन रहता है वो भाई हवा में वो डस्ट बनना चालू होता है। फिर तोकी तो बोलता है तो ये इसकी कमज़ोरी है, मतलब ये एक एक्चुअल डीमन नहीं है बल्कि ये एक डीमन आर्ट का प्रोडक्ट है। तो अभी वो डीमन बनने के बाद भाई पीछे से बच्चा रोते हुए आता है और हमारे हाशिरा को हक करता है और बोलता है थैंक यू, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें सीवीड हेड बोला था। तो तोकी तो बोलता है क्या तुमने मुझे सीवीड हेड बोला था? तो बच्चा एकदम से शॉक होता है, नीचे बैठ के फिर रोने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। फिर तोकी तो बोलता है कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। तो बच्चा तोकी तो रोक के बताता है कि इस डीमन ने कानामोरी पे भी अटैक करा था और मैं अगर उन्हें बचाने गया था तो उन डीमन ने मुझ पे अटैक करने लगे थे। और जो मिस्टर हगानेजुका है वो एक स्वॉर्ड को बनाने में बिल्कुल नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हैं, अगर वो एक सेकेंड के लिए भी रुके तो वो स्वॉर्ड नहीं बना पाएंगे। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तोकी तो सान आप उन्हें बचा लें। तो तोकी तो उसे मना करता है और मना करती है उसे उसकी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती है। पुरानी मेमोरीज में हम देखते हैं कि उबुयाशिकी रहते हैं और वहाँ पे हमारा तोकी तो बहुत ही गंभीर हालत में बिस्तर पे लेटा हुआ रहता है और उबुयाशिकी तोकी तो से बोल रहे रहते हैं कि अभी तुम सिर्फ तुम्हारी लिविंग पे फोकस करो, अभी सिर्फ जीने की कोशिश करो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टाइम के साथ सब कुछ ठीक होते जाएगा और तुम्हारी जो लॉस्ट मेमोरीज है वो धीरे धीरे सब आ जाएंगी और तुम्हारा जो डाउट है वो भी एक मिस्ट की तरह क्लियर हो जाएगा। तोकी तो कोतेत्सु को कंधे पे बिठा के फॉरेस्ट में भागने लगता है और सोचने लगता है क्या मैं सही कर रहा हूँ, इसको करने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस विलेज को बचाने से दूर हो जाऊँ। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं एक डीमन स्लेयर हूँ जिसको हमारे मास्टर ने रिकॉग्नाइज करा है। और वो बोलता है कि मैं हूँ मिस्ट हाशिरा। तोकी तो म्यूचिरो तीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते कि तांजीरो के ऊपर वो डीमन सुपरसोनिक अटैक करने वाला रहता है। इतनी देर में तांजीरो उसका भाई फेस आधा काट देता है और उसकी टंग पे कुछ जॉय करके लिखा हुआ रहता है। उसके बाद भाई जो काटता है वो वापस से छोटे छोटे दो डीमन और बन जाते हैं और फिर वो दोनों छोटे छोटे डीमन तांजीरो पे सुपरसोनिक अटैक करते हैं। लेकिन तांजीरो उस अटैक को खाने के बाद बोलता है कि अब मुझे समझ आ चुका है, ये जो 4 डीमन है जो ऑलरेडी अलग अलग होके स्प्लिट हो चुके हैं ये सबसे पावरफुल है, अगर मैं इनको और काटूंगा तो ये और डीमन तो बनेंगे लेकिन इनका अटैक कम होते जाएगा। फिर तांजीरो उन दोनों छोटे डीमन के भाई मुंह में तलवार घुसेड़ देता है। तभी पीछे से हमारा बड़ा वाला डीमन आता है तभी तांजीरो और सुपरसोनिक अटैक करता है। तो तांजीरो उसके सुपरसोनिक अटैक से बच जाता है और अपनी तलवार की तरफ देखता है और बोलता है कि भाई मैंने जिन डीमन के मुंह में तलवार घुसेड़ी वो कहाँ चले गए। और फिर वो समझ जाता है कि भाई अब ये डीमन और स्प्लिट नहीं हो सकते, बस ये आखिरी डीमन है। और फिर बोलता है कि मुझे इस डीमन को हराना पड़ेगा, इन चारों में से किसी एक को तो मुझे हराना ही पड़ेगा और नेजुको और जन्या के पास मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुँचना है। फिर भाई वो डीमन उस पर तांजीरो पे वापस अटैक करता है और इतनी तेज़ी से अटैक करता है कि तांजीरो को समझ ही नहीं आता और वो उसको काट के चले जाता है उसके पंजों से। और वो डीमन बोलता है कि मेरी स्पीड इतनी तेज़ है और मेरे पॉज इतने शार्प हैं कि भाई ये किसी डायमंड को भी क्रश कर सकते हैं। उसके बाद वो डीमन वापस से उसकी तरफ आता है, तांजीरो की तरफ, और उसके वापस से काटता है और बोलता है कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हारे खून को ऐसा दिखते हुए।
डीमन एक और अटैक करने आता है, लेकिन इस बार तांजीरो भी रेडी रहता है और भाई तांजीरो भी एक और अटैक करता है, जिसकी वजह से भाई वो डीमन के भाई 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद तांजीरो उसकी तरफ वापस से भागते हुए आता है और उसको ज़िबान से उसके 2 टुकड़े कर देता है, उसके फेस के ज़िबान से काट देता है। तो वो रीजनरेट होते होते वो नीचे गिरता है डीमन, और उसके बाद वापस से तांजीरो उसकी तरफ भागते हुए आता है, लेकिन इस बार फिर वो रीजनरेट होकर वो डीमन उड़ जाता है। फिर तांजीरो बोलता है कि मुझे इसको हरा के कैसे भी करके जेन्या और नेजुको के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है। सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में हमको देखा जाता है कि भाई जो कराकू वो नेजुको से खेल रहा रहता है, नेजुको उसको मार नहीं पा रही रहती है। वहीं पे आइजेत्सु का भाई जो भाला रहता है वो जेन्या के पेट में डला हुआ रहता है। उसके बाद सेकितो को दिखाते हैं, सेकितो कराकू से बोल रहा रहता है कि कराकू क्या कर रहा है, उस लड़की को जल्दी से मारो। तो वहीं पे कराकू फिर उससे बोलता है कि भाई ये लड़की मेरी है, सेकितो और आइजेत्सु तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। फिर वहाँ से आइजेत्सु बोलता है कि कराकू उस लड़की को मैं मार दूंगा अगर तुमने नहीं मारा तो। फिर आइजेत्सु अपना जो स्पीयर रहता है वो जेन्या के पेट में से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलता है ये निकल क्यों नहीं रहा। उसके बाद भाई जेन्या एकदम गुस्से के उससे देखता है आइजेत्सु की तरफ और बोलता है कि तुम्हारी फाइट मुझसे होने वाली, और उसकी भाई वो गन रखता है और गन से भाई आइजेत्सु का भाई खोपड़ा उड़ा देता है। और खोपड़ा उड़ाने के बाद पीछे से सेकितो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तुम इतना ब्लास्ट क्यों हो रहे हो। उसके बाद भाई आइजेत्सु वापस से रीजनरेट होता है और भाई वो उसका भाला निकाल लेता है। उसके बाद भाई जेन्या का कुछ ज़्यादा ही ब्लड शेड हो जाता है। आइजेत्सु सेकितो से बोलता है कि भाई वो उसकी स्पीयर उसके पेट में फंस गई थी इसलिए वो मर नहीं पाया, लेकिन अब उसके वाइटल स्पॉट पे लग चुकी है, अब ये मर चुका है। लेकिन भाई इसके बाद हमें दिखाते कि भाई जेन्या किसी तरह के मंत्र पढ़ता है। उसके बाद भाई एकदम शॉक हो जाता है भाई आइजेत्सु कि ये मरा क्यों नहीं। उसके बाद सेकितो आइजेत्सु से बोलता है कि जल्दी करो और उसका सिर अलग कर दो, उसके 2 टुकड़े में बांट दो। तो आइजेत्सु बोलता है मैं करने ही चाह रहा था, मुझ पे चिल्लाओ मत। उसके बाद भाई जैसे ही आइजेत्सु उसका भाले से उसका सिर अलग करने जाता है, भाई जेन्या एकदम से गायब हो जाता है और दिखाते कि भाई जेन्या करा आइजेत्सु के पीछे तलवार से अटैक करने जाता है और बोलता है कि मेरे को जितनी बार लगेगा तुम्हारा गला काटने के लिए मैं उतनी बार तुम्हारा गला काटूंगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन इतने में भाई वहाँ से कराकू अपनी लाइटनिंग से भाई उस जेन्या को करंट दे देता है भाई। और जेन्या बोलता है भाई मैं ये करंट से तो इस लाइटनिंग से नहीं बच सकता, लेकिन जैसे तैसे भाई जेन्या एक गोली मारता है सेकितो के हाथ पे और उसकी लाइटनिंग रुक जाती है। लेकिन वहीं पे फिर पीछे से भाई आइजेत्सु भाई एक भाले की मारता है और हमारा जो जेन्या रहता है वो एक कमरे का गेट तोड़ के भाई अंदर गिर जाता है। फिर हमें कराकू दिखाया जाता है, कराकू बोलता है कि भाई मुझे जेन्या ज़्यादा फन लग रहा है, और वो नेजुको से बोलता है अब तुम्हारा काम हो चुका, और वो नेजुको के पेट में भाई ऐसी लात देता है वो आर पार निकाल देता। उसके बाद वो सेकितो से बोलता है कि सेकितो मैंने इसको आर पार निकाल दिया, अब तुम्हारी लाइटनिंग से इसके बार बार झटके दोगे तो ये भाई इमोबिलाइज हो जाएगी। तो सेकितो गुस्से में बोलता है कि ये मेरा प्लान था ना कि तुम्हारा। तो कराकू हंसने लगता है कि ठीक है। और उसके बाद भाई लेकिन नेजुको भाई ऐसी लात मारती है कराकू को कि भाई उसका भाई मुंह अलग हो जाता है, भाई उसकी हड्डियां टूट जाती है कराकू की। और उसके बाद भाई वो नेजुको अपना ब्लड डीमन आर्ट चलाती है, उसको जला देती है, उसके हाथ पैर सब तोड़ देती है भाई कराकू का हाथ तोड़ देती है, जिस हाथ में उसका पंखा रहता है, और भाई वो उसी के पंखे से उस कराकू को भाई हवा में भेज देती है। पीछे से सेकितो अपनी छड़ी से नेजुको को मारता है और अपनी छड़ी को नेजुको के गले में घुसेड़ के इतनी पावरफुल लाइटनिंग देता है कि नेजुको जो है वो बेहोशी हालत में चले जाती है। सीन शिफ्ट होता है और सीन में हमको वापस से उरोगी और तांजीरो की फाइट दिखाते हैं, जिसमें भाई अभी भी तांजीरो को भाई उरोगी काट पीट रहा होता है उड़ के। उसके बाद भाई तांजीरो सोचता है मुझे कैसे भी करके यार जेन्या और नेजुको के पास पहुंचना होगा, उनकी बिल्डिंग बहुत ही पास में, लेकिन मैं क्या करूँ। फिर तांजीरो को एक आइडिया आता है, लेकिन वो बोलता है अगर ये करूँगा पर ये भाई और भी हालत को बिगाड़ सकता है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे वो करना ही होगा। फिर हमें वापस से दिखाता है कि आइजेत्सु हमारे जेन्या के पास आता है उस कमरे में और बोलता है कि फाइनली तुम मर गए। लेकिन भाई जेन्या वापस से उठ जाता है और वो किसी तरह के मंत्र पढ़ता है। तो भाई आइजेत्सु शॉक हो जाता है कि भाई तुम हो कौन, आखिरकार मरते क्यों नहीं। तो भाई जेन्या बहुत ही खतरनाक हंसता है खतरनाक तरीके से। उसके बाद बोलता है कि तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम है गेन्या शिंजुगावा, और ये नाम तुम भूलना मत क्योंकि ये वो नाम है जो तुम्हें मारेगा। फिर भाई सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हमारा तांजीरो भाई वापस से फाइट के बीच में दिमाग लगाता है कि भाई मैं कैसे नेजुको और जेन्या के पास पहुँचूँ।
तो भाई यहाँ पे जैसे ही वो अटैक करने आता है उस पर डीमन तांजीरो उल्टी डायरेक्शन में भागता है और उसके बाद डीमन बोलता है हमारा जो कि ओरोगी रहता है कि अब तुम्हारी पूरी एनर्जी चले गई जो तुम भाग रहे हो। और उसके बाद वो जैसे ही अटैक करता है तो हमारा तांजीरो उसका अटैक डॉच करता है और जंप करके भाई उरोगी के भाई मुंह में तलवार घुसेड़ देता है। उसके साथ उड़ता हुआ चले जाता है और बोलता है कि मुझे पता था ये इसका साइज इसका वेट कम होगा तभी ये इन पंख की वजह से उड़ रहा है। और भाई वो लोग भाई जेन्यो और नेज़ुको के पास एकदम स्टाइल में पहुंचते भाई बिल्डिंग तोड़ते हुए। तांजीरो जैसे ही पहुंचता है वो सामने देखता है कि भाई नेज़ुको की भाई गली में सेकिदो की छड़ी घुसी हुई है और वो लाइटनिंग हो रही है। तो भाई तांजीरो नेज़ुको को बचाने के लिए भागता है। तभी वहाँ से सेकिदो भाई अपनी हाथ में से दूसरी छड़ी निकालता है और तांजीरो की तरफ अटैक करता है, लेकिन तांजीरो उसको डॉच करता है और भाई तांजीरो के हाथ में रहती है उरोगी का भाई पैर। वो उसकी छड़ी में उसका पैर घुसेड़ देता है और भाई वो उसी के सेल से बनी हुई रहती है तो उस पर लाइटनिंग का कोई असर नहीं होता है। तो सेकिदो एकदम भाई शॉक हो जाता है कि भाई ये बंदा अभी भी बीच फाइट में अपना दिमाग लगा रहा है। जैसे ये यहाँ पहुंचा भाई उसने एक ब्लिंक में भाई उरोगी का पैर काटा और अब वो मुझ पे अटैक करने आ गया। भाई यही सोचते सोचते फिर तांजीरो बोलता है कि भाई इनका गला काटने से कुछ नहीं होगा, इनकी बॉडी जल्दी रीजनरेट होगी, इनकी टंग पे मुझे वार करना पड़ेगा जिससे कि इनको थोड़ा रीजनरेट होने में हल्का सा टाइम लगे। भाई तांजीरो उसकी सेकिदो की टंग पे अटैक करता है और भाई वो नेज़ुको की तरफ जाता है और उस छड़ी में भाई उरोगी का पैर जो कटा हुआ पैर रहता है वो हटा के भाई वो उसकी छड़ी निकालता है। भाई इतने में पीछे से सेकिदो भाई रीजनरेट होकर तांजीरो पे अटैक करता है। तांजीरो शॉक होता है कि भाई ये इतनी फास्ट रीजनरेट भी हो गया। और भाई वो उसकी छड़ी उसके गले पे रखाती है और तांजीरो नीचे की तरफ गिर जाता है और तांजीरो शॉक होता है कि भाई इसकी छड़ी रुक गई। वो जैसे ही पीछे पलट के देखता तो भाई हमारी नेज़ुको चान वापस आ चुकी है और भाई वो उसकी छड़ी को अपने हाथ से रोक लेती है और उस पर अपना ब्लड डीमन नाट चढ़ा के भाई वो सेकिदो को जला देती है। तो तांजीरो एकदम शॉक होता है, वो बोलता है भाई इसका कितना इफेक्टिव है इसका ब्लड डीमन नाट। और भाई इतने में हमको फिर पीछे से दिखता है कि भाई कराकू वापस से गेम में आ चुका है। वो पीछे से उड़ता हुआ आता है और बोलता है कि लग रहा है कि तुम लोग भाई बहुत मजे कर रहे हो, मुझे भी आन दो। और भाई वो उसके पत्ते से इतनी तेज हवा मारता है कि भाई नेज़ुको और तांजीरो जमीन पे भाई इतना प्रेशर रहता है कि भाई वो जमीन से चिपक जाते हैं। और भाई तांजीरो बोलता है भाई ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। और भाई वो छत टूट जाती है उस इतनी हवा के प्रेशर से। और भाई वो दोनों नेज़ुको और तांजीरो नीचे वाली बिल्डिंग पे आ जाते हैं और भाई वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। फिर ऊपर टूटी हुई छत पे से भाई सेकिदो कराको और उरोगी भाई उन दोनों को भाई तांजीरो और नेज़ुको जो बेहोश पड़े रहते हैं उन दोनों को देख के हंस रहे रहते हैं। और कराको बोलता है कि अब टाइम है फाइनल ब्लो का। इतने में ही सीन चेंज होता है और हमको यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई विलेजर जो रहते हैं सबको अलर्ट कर रहे रहते कि भाई एनिमी अटैक हुआ है, डीमन हुए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जिस कोतेत्सु पे जिस डीमन ने अटैक करा था उसके जैसे भाई 100-150 और डीमन आ चुके हैं वैसे मैजिक से बने हुए। और भाई वो पूरे विलेज पे अटैक कर रहे हैं, घर वर सब तोड़ रहे हैं। और भाई सारे के सारे जो विलेजर रहते हैं वो उनसे लड़ रहे रहते हैं, भाग रहे रहते हैं और भाई केओस मच जाता है भाई पूरी विलेज में। भाई उसके बाद होता है सीन शिफ्ट और इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि भाई हमारी जो लव आशिरा मित्सुरी कानरोजी उसका क्रो दिखाई देता है जो कि बोल रहा रहता है कि जल्दी करो हमारी जो विलेजर्स है वो डेंजर में, उनको फर्स्ट एड की ज़रूरत है। उसके बाद हमको हमारी लव आशिरा दिखाई देती है जो स्वॉर्ड्समिथ विलेज की तरफ भागते हुए आ रही रहती है और बोलती है कि मुझे जल्दी करना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है और मैं अपना पूरा 100% दूंगी सबको बचाने में। और इसी के साथ हमारा भाई डीमन स्लेयर का सीजन 3 का एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म होता है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया और आपको एनिमे से रिलेटेड और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियोस और फैक्ट्स वाले कंटेंट चाहिए तो भाई चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब मारो और उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास एकदम पहुंच जाए फटाफट नोटिफिकेशन। और उसको टैप करके एकदम फैक्ट्स वीडियोज़ और एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हर एनिमे का सबसे पहले आप लोग देख पाए। और मैं अभी बहुत सारे एनिमेस का लाने वाला हूँ और मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखी है डीमन स्लेयर की मैंने सीजन 3 की। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एपिसोड को छोड़ के सेकंड और थर्ड एपिसोड को भी एक्सप्लेन करा हुआ है। और आज मैं 4th एपिसोड लाया हूँ, अभी 5th एपिसोड जब आएगा नेक्स्ट संडे को हम वो भी लाएंगे। और अभी हेल्स पैराडाइज की सीरीज़ चल रही है तो मैं उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।